सो कोग्निटिव का मतलब समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। कोग्निशन मतलब रिलेटेड टू आवर माइंड। कोग्निटिव मतलब हम अपने माइंड का यूज करके कैसे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। हम अपने अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपनी पुरानी नॉलेज से, जो हमारी माइंड में पुरानी नॉलेज है, उसको लेकर क्या प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं या एक नई नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये होती है कोग्निशन, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, समस्या का समाधान करना। कोग्निटिव डेवलपमेंट कोग्निशन का ये मतलब है। तो जीन पियाजे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए। वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी थ्योरी में, इस थ्योरी में बोली हैं, तो अब हम वो पढ़ेंगे। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोग्निशन। जीन पियाजे जो थे, उनका जन्म जो था वो 1896 में हुआ था। 1980 तक उनकी डेथ हो गई थी। वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जैसे कि हमने ये पहले भी पढ़ा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पियाजेस थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने बच्चे की नॉलेज कैसे कंस्ट्रक्ट होती है इसके बारे में बोला। उन्होंने स्कीमा का कंसेप्ट दिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको स्कीमा समझ में नहीं आएगा तो ये थ्योरी भी आपको समझ में नहीं आएगी। पियाजे ने ये बोला था कि जो बच्चा है, जो एक चाइल्ड है, वो ये चाहता है कि मेरे अराउंड ही पूरी वर्ल्ड घूमे, मैं सेंटर रहूं अपने वर्ड का। उसे ये ईगोसेंट्रिक वर्ड ये यूज किया होगा, आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा कि मैं सेंटर हूं और मेरा वर्ड जो है वो आसपास घूम रहा है, सब मेरे आसपास घूम रहे हैं। अगर मैं रो रहा हूं, मानो कि बच्चा रो रहा है, तो मेरे को सब चुप करवाएं, या मैं कोई न्यू नॉलेज गेन कर रहा हूं तो उसमें भी मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो। मैं सेंटर हूं हर चीज का, ये पियाजे ने बोला था बच्चे के बारे में। सबसे पहले हम थ्योरी शुरू करने से पहले हम कुछ चीजें देखेंगे, कुछ टर्म्स को जानेंगे। उस टर्म्स को जाने बिना हम इस थ्योरी को अच्छे से नहीं लाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे स्कीमा के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, ये टर्म जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कीमा मतलब माई इंफॉर्मेशन। सबसे इजीएस्ट वे है इसका ये जानने का कि स्कीमा है क्या। हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारा जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, वो है हमारी स्कीमा। मानो एक बच्चा है, उसे ये पता है कि मैं अपने ये स्पून रखा है तो मैं अपने हैंड्स का यूज करके स्पून को उठा सकता हूँ, तो वो क्या हुआ इसकी स्कीमा। जो नॉलेज बच्चे के पास है, ये किसी भी पर्सन के पास उसके माइंड में स्टोर है, उसे बोलते हैं स्कीमा। नंबर 2 जो हमारी टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना ओल्ड नॉलेज को लेके। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना ये एग्जाम्पल, कि हमारे पास किसी भी बच्चे के पास ये प्रॉब्लम है कि उसे ये नहीं पता अभी तक, उसके पास नई प्रॉब्लम आई है कि स्पून उठाना तो उसे आता है, कि उसके पास सामने फोन रख दिया कि अब वो फोन को कैसे उठाए। अब वो क्या करेगा, अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करेगा कि भाई जब मेरे सामने स्पून रखा था तो मैंने अपने हैंड्स और फिंगर्स की कॉम्बिनेशन करके, हमारी ग्रोस मोटर स्किल्स का, फाइन मोटर स्किल्स का यूज करके मैंने अपनी स्पून को उठाया था। सेम इंफॉर्मेशन, सेम नॉलेज वो यूज करेगा किसके लिए, फोन उठाने के लिए। तो क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व हुई। और कैसे हुई वो प्रॉब्लम सॉल्व, ओल्ड नॉलेज का यूज करके। तो एसिमिलेशन मीन्स ओल्ड नॉलेज का यूज करके क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड जो है वो, ये टर्म सीधी सीधी एग्जाम में 100% पूछी जाती है। व्हाट इज एसिमिलेशन, व्हाट इज एकोमोडेशन, व्हाट इज स्कीमा। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन, न्यू नॉलेज का यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो क्या कहलाती है हमारी एकोमोडेशन। अब ये कैसे हुआ, न्यू नॉलेज का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। देखो, अब हमारे पास यहां तक इंफॉर्मेशन है कि भाई हम
कि एक बच्चा जो है वो अपने हैंड्स का यूज जो है, बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि अपने हैंड्स से फोन उठा सकते हैं, ये उठा सकता है, बच्चे को ये नहीं पता कि भाई मैं इस हैंड से बास्केटबॉल भी खेल सकता हूँ। ये उसके लिए क्या हुई, अब उसके सामने एक बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने बॉल फेंकी, उसे नहीं पता कि इस बॉल को जब वो मेरी तरफ फेंक रहा है तो क्या किया जाए, क्योंकि उसके सामने ये न्यू प्रॉब्लम है और उसकी इन्फॉर्मेशन में ये चीज है ही नहीं कि इसका हम यूज कैसे करें। तो क्या करेगा वो, अपनी सीखेगा, सामने वाले से सीखेगा, तो न्यू नॉलेज गेन करेगा और अपनी प्रॉब्लम को, उस बॉल को कैच करेगा, मतलब अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। सो ये 3 चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और 100% स्कीमा से, असिमिलेशन और एकोमोडेशन से हमारा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर आपको इसका एग्जाम्पल और लेना है तो इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है लिखना। बच्चे को स्टार्टिंग में आजकल की मदर्स जो हैं वो स्लैंट लाइन, राउंड शेप फिगर्स दिखाना शुरू कर देती हैं, तो वो उसका क्या हो गया, स्कीमा। ठीक है, ध्यान से देखना कि उसने भाई राउंड शेप सीखा, स्लैंट लाइन सीखी, वो उसका स्कीमा हो गया। अब जब वो स्कूल गया, बच्चा स्कूल जाता है तो क्या होगा, उसको उसकी जो टीचर है वो बोलती है कि आप ओ लिखो, ओ लिखो, तो वो बोले कि ओ कैसे होता है, तो वो सर्कल बनाओ। तो ओल्ड नॉलेज के यूज करके क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। अब स्टार्टिंग में बच्चे ने सिर्फ ये 2 ही चीजें सीखी, अब बहुत सारी ऐसी शेप्स है जो वो नहीं सीख के आया, तो उसके लिए वो क्या, न्यू नॉलेज। जैसे ए, अब उसको बोला मैडम ने, उसकी टीचर ने, कि ये बच्चा तो भाई लाइक है, ए लिखो। अब उसने बोला कि ऐसे लाइन लगाओ, ऐसे लगाओ, ही और शी डोंट नो कि कैसे लाइन लगाएं, उसके पास तो नॉलेज ही नहीं है। तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यू नॉलेज एक्वायर करेगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ेंगे मेन इंपॉर्टेंट 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% या तो प्याजेस थ्योरी से क्वेश्चन आएगा। देखो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, कौन सा साइकोलॉजिस्ट था, कहाँ से आया था, तो ये इंट्रोडक्शन जो होगी। सेकेंड वो पूछेगा स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद यहां से नहीं पूछा तो वो 4 स्टेजेस से एक आधा क्वेश्चन पूछेगा। ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर। सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फोर्थ इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये जो आपको पीपीटी दिख रही है हिंदी में भी होगी, तो डोंट वरी, जिसको ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में है तो इंग्लिश में हम कैसे करेंगे, ये सब चीजें आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सेंसरी मोटर स्टेज की अगर हम बात करें तो ये होती है 0 to 2 ईयर तक, मतलब बर्थ से लेके 2 साल तक। अब आपको जब भी कोई थ्योरी लर्न करनी है, ये प्याजे की थ्योरी नहीं, कोई भी थ्योरी आप लर्न करेंगे तो आप ये 100% देखेंगे कि आप ये इमेजिन करेंगे कि मेरे सामने एक बच्चा बैठा है जिस एज के बारे में बोलेगा। अब यहाँ पर स्टेज देखो, सेंसरी मोटर स्टेज बोलिए, कहाँ से, 0 से 2 साल तक बोलिए ये स्टेज। तो देखो 0 से 2 साल का बच्चा क्या करता है, अपनी सेंसेस का यूज करके हर काम करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, रोएगा, सेंसेस का यूज कर रहा है, बोल हल्का हल्का थोड़े थोड़े से वर्ड्स बोलना भी शुरू कर देता है, पर सेंसेस का यूज करता है। तो मतलब जो भी लर्निंग करता है वो कहाँ, किससे एक्सपीरियंस करता है, वो सेंसरी मोटर से, सेंसेस इसी में आ रहा है, सेंसेस का यूज करके सारी एक्सपीरियंस गेन करेगा। ठीक है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये वाले क्वेश्चन पेपर में आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है बच्चे को इस स्टेज में। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस? देखो इसको बहुत आसान है याद रखना। छोटा बच्चा, उसके सामने अगर कोई वो खेल रहा है, मानो कि कोई टॉय से खेल रहा है, उसके सामने टॉय लिया और उसको बोला, और अपने हाथ में छिपा लिया आपने, और आपने उसको बोला कि ये जो टॉय है गुम हो गया, तो क्या वो बच्चा मानता है? स्टार्टिंग में तो वो चलो मानता है, 1 साल तक मानेगा वो कि हाँ ठीक है कि गुम हो गया होगा वो ऑब्जेक्ट, जब आपने वो ऑब्जेक्ट उससे लेकर छिपा लिया। बट बाद में वो उसका क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन क्या चेंज होता है कि वो रोना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस आई। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि अगर मेरी आंखों के सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बट फिर भी वो कहीं ना कहीं है। बहुत ईजी एग्जाम्पल, बच्चा जब मम्मी से दूर होता है तो वो रोने शुरू कर देता है। क्यों?
अब बच्चे की सेंसेस डेवलप हो रही हैं क्योंकि उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस है कि ये ऐसा, ऐसी फेस, ऐसा स्ट्रक्चर मेरी मम्मा का होगा, तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस के चक्कर में रोना शुरू करता है। मतलब कि जो ये सेंसरी मोटर स्टेज है इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है कि हम सेंसेस का यूज करते हैं, इसमें बच्चा जो भी लर्निंग करेगा वो हाथ पैर चलाएगा, वो अपनी सेंसेस का यूज करके चलाएगा। और दूसरी चीज उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगी, मतलब कि अगर कोई चीज मेरे सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है वो पूरी दुनिया में नहीं है, वो है दुनिया में, कहीं ना कहीं होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पीकबू हेल्प इन डेवलपिंग ऑब्जेक्ट परमानेंस, वही चीज जो मैंने आपको भी एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट जो स्टेज है दिस इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये हमारी होती है 2 to 7 ईयर। ये जो मैं ये लिख रही हूँ 2 to 7 या 0 to 2, ये लर्न करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 100% वो कभी ना कभी ईयर पूछ लेते हैं। अब 2 से 7 साल के बच्चे पे आ जाओ, सोचो कि बच्चा वो सामने है, क्या करेगा? सबसे पहले तो वो लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर देता है। उस टाइम बच्चा लैंग्वेज सीखता है, हल्की हल्की लैंग्वेज के बारे में सीखेगा, कैसे बोलना है या इस वर्ड का मतलब क्या है, और सिंबॉलिक वर्ड्स जैसे कि अगर उसको ऐसे आप दिखाओगे बोलेगा ये पेड़ है, या कोई बटरफ्लाई दिखाओगे तो उसको बोलोगे आप बटरफ्लाई है, तो वो ऐसी कोई शेप, बटरफ्लाई की शेप देखेगा तो नेक्स्ट टाइम भी वो बोलेगा कि हाँ ये बटरफ्लाई है। तो सिंबॉलिक थिंग से वो लर्न करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव से बच्चों को देखेगा। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि प्याजे ने ये वर्ड बोली है, बच्चा बोलेगा कि मैं ही सेंटर हूँ, मेरी दुनिया का सेंटर मैं हूँ, मेरे आसपास जो है वो मेरे अकॉर्डिंग काम करे। ईगोसेंट्रिक अप्रोच इस टाइम रहती है। नेक्स्ट डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब मानो एक बोतल है, ऐसे एक गिलास है, उसमें पानी भरा है, सेम अमाउंट ऑफ पानी एक टब में भरा है, तो बच्चा बोलेगा कि मेरे को गिलास में पानी चाहिए क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है। तो वो उसको वो कंसेप्ट नहीं पता कि पानी इक्वली है, अगर साइज या वो कम ज्यादा हो रहे हैं तो उससे पानी की क्वांटिटी कुछ नहीं होगी। तो उसको कंजर्वेशन में डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी आती है किसमें? कंजर्वेशन में। और सीखता क्या है वो? ईगोसेंट्रिज्म होता है, लैंग्वेज सीखता है, सिंबॉलिक फॉर्म सीखता है। नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, सब में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। 7 to 11 ईयर्स होती है। इसमें लॉजिकल पावर, क्वेश्चन आता है ये कि कौन से स्टेज में बच्चे की लॉजिकल पावर शुरू हो जाती है। तो लॉजिकल पावर जो है उसकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो लॉजिक का यूज करना जो है वो शुरू कर देता है। और उसमें कंजर्वेशन की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी की, ये सब चीजें उसमें आती है। क्लासिफिकेशंस करना बच्चा जो है वो शुरू कर देता है, क्लासिफाई करता है वो चीजों को कि ये मैन है, ये वुमेन है, ठीक है। लड़की होगी तो वो गर्ल बोलेगा या ब्रदर सिस्टर, इसमें क्लासिफिकेशंस करना शुरू कर देता है वो। कंजर्वेशन मतलब कि उसको ये पता चल जाता है कि अगर एक गिलास है वो थोड़ा सा बड़ा है और उसमें पानी इतना है, अगर गिलास है थोड़ा मोटा है उससे और उसमें पानी इतना है, तो मतलब दोनों में सेम है, तो इसमें ऐसी कोई रोने वाली बात नहीं है। आई यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से यू? ठीक है, ये था हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा लॉजिकल रीजनिंग कहाँ से होती है, तो वो बोलेगा भाई जो लॉजिकल रीजनिंग है हमारी वो होती है स्टार्ट हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से। कंजर्वेशन कहाँ से शुरू होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से। रिवर्सिबिलिटी कहाँ से शुरू होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से। क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू करते हैं? वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से। सिर्फ ये की पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, ऐसे नहीं कि रट्टा मार के चले जाना है आपने। रेक्टिफिकेशन में जाओगे पेपर में तो कंफ्यूज 100% होना है। माइंड में एक बच्चा रखो 0 से 2 साल का, सेंसेस का यूज कर लिया, आगे 2 से 7 आ गया, ईगोसेंट्रिक हो गया, आगे 7 से 11 है तो क्लासिफिकेशन आ गई, लॉजिकल रीजनिंग आ गई। लर्न करना है, हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे होंगे लर्न करने के लिए, ना कि रट्टाफिकेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज
is formal operational stage. It is about 12 to 19 and so on. इसमें बहुत ये जो आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, इसमें बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है. अब ये जो 12 to 19 है, इसमें उसको नरिश करता है वो चीजों को जो सीखी होती है. अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सीखता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अब्स्ट्रैक्ट? ये बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. कंक्रीट थिंग्स एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हमारे सामने नहीं है. अमूर्त, मूर्त और अमूर्त पढ़ा होगा ना. कंक्रीट मतलब जो हमारे सामने है, ये पत्थर, ये पेज, ये बेंच, ये बोतल, ये सब चीजें. अब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हमारे सामने नहीं है बट हम इमेजिन करेंगे उसके बारे में और बात करेंगे, है ना. तो अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग वो सीख जाता है रीजनिंग के लिए बारे में. और लॉजिकल थिंकिंग उसकी पूरी की पूरी डेवलप हो जाती है. तभी बोलते हैं कि 19 वो टीन एज तक की जो स्टेज होती है वो बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो जहां तक उसका माइंड जो है वो डेवलप होना होता है, हो जाता है उस टाइम तक. प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है वो. और वो सिचुएशंस के बारे में हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनेशन करते हैं कि अगर ये सिचुएशन आ गई तो मैं ऐसे हैंडल करूंगा, ये प्रॉब्लम आ गई तो ऐसे हैंडल करूंगा. तो ये था हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. आई होप सो कि आप सब ने इसको ध्यान से सुना होगा. मेरे को आई एम 100% श्योर कि अगर आपने इस चीज को ध्यान से सुना होगा तो आप इसको समझ गए होंगे, क्योंकि वी आर नॉट हेयर टू रटाफिकेशन द थिंग्स. हमें सिर्फ लर्न करना है. जब तक आप ये चीज करेंगे कि हमें रटा लगाना है तो चीजें कोई भी सब्जेक्ट हो वो समझ में नहीं आएगा. लर्निंग की एबिलिटीज पैदा करोगे तो 100% सब्जेक्ट समझ में आएगा. सो आई होप सो कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे अच्छे से. मैं भी आपसे बहुत सारी चीज़ें लर्न करूंगी, आप भी मेरे से बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे. और जो हम जिस एम के लिए जुड़ेंगे, एचपी का टैट है या वो सी टैट है, उसको हम 100% क्लियर करेंगे. क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा टैट और सी टैट क्लियर होना. अगर आप प्राइवेट में भी जा रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी. आप मेरे को प्लीज़ बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा. बहुत सारी चीज़ें अगर आपको ठीक नहीं लगी होगी तो मैं भी उसमें काम करूँगी. थैंक यू सो मच.